डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पद घटना का किसी से संबंध एनएचआई है। केवल इसे मनोरंजन की दृष्टि से सुने और आनंद ले। चैप्टर 13, जब कुछ बदला लेकिन किसी ने कहा नहीं। देववंशी अकादमी सिर्फ एक प्रशिक्षण स्थल नहीं थी, यह एक छलनी थी। कमजोर यहाँ घिसकर टूट जाते थे, मजबूत या तो निखरते थे या विकृत हो जाते थे। रुद्र यह बात पहले ही दिन समझ चुका था। अमावस्या भीड़ के बीच अकेलापन। प्रशिक्षण प्रांगण भरा हुआ था, हंसी, फुसफुसाहट, अहंकार, लेकिन रुद्र के चारों ओर एक अदृश्य खाली जगह थी। लोग पास नहीं आते थे, इसलिए नहीं कि वह कुछ कर रहा था, बल्कि इसलिए कि उसकी चुप्पी लोगों को असहज कर रही थी। ये लड़का बोलता क्यों नहीं? ये देखता क्यों ऐसे है? ये डरता क्यों नहीं? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। हंसिया चांद अनुभूति जो प्राण नहीं थी। तभी रुद्र ने कुछ महसूस किया। ये हमला नहीं था, ये चुनौती नहीं थी। फिर भी उसका ध्यान अपने आप खींच गया, जैसे कोई धागा सीधे उसकी चेतना से जुड़ गया हो। उसका प्राण जो महीनों से पूर्ण नियंत्रण में था, हल्का सा डगमगाया, बस उतना जितना किसी पुराने घाव में हवा लगने पर होता है। हंसिया चांद इरा का प्रवेश बिना घोषणा। इरा के आने की कोई घोषणा नहीं हुई, कोई देखो वह आ रही है नहीं बोला। फिर भी लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। यह आदत से नहीं था, यह अनजाने में था, जैसे कोई नियम उनके भीतर बैठा हो, यहाँ से हट जाओ। अमावस्या इरा की दृष्टि। इरा ने प्रांगण को देखा। उसके लिए ये जगह नई नहीं थी। वह यहाँ ऊंचाइयां देख चुकी थी, असफलताएं देख चुकी थी, झूठी प्रतिभाएं भी, लेकिन आज उसकी नजर एक जगह ठहर गई। रुद्र, वह सबसे अलग नहीं दिख रहा था, वह सबसे शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था। फिर भी वह वहां था जहां होना नहीं चाहिए था, जैसे कोई परछाई गलत समय पर गलत दिशा में पड़ गई हो। हंसिया चांद इरा का अंदरूनी द्वंद्व। उसने पहली बार कुछ महसूस किया, रिक्तता। रुद्र के आसपास प्राण था, लेकिन वह बह नहीं रहा था, वह रुका हुआ था, जैसे किसी ने समुद्र को एक कटोरे में भर दिया हो। इरा को यह अनुभव असहज लगा। देव रक्त ऐसी चीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, और उसकी प्रतिक्रिया साफ थी, ये सामान्य नहीं है। अमावस्या रुद्र का निर्णय। रुद्र ने भी उसे देखा, लेकिन उसकी नजर उसके चेहरे पर नहीं ठहरी। वह उसके प्राण के व्यवहार को समझ रहा था, बहुत स्थिर। उसने सोचा, बहुत साफ, ये किसी साधारण साधक का प्राण नहीं था, और यही बात उसे सावधान कर रही थी। जो इतना साफ होता है, उसने मन में कहा, वह या तो बहुत निर्दोष होता है या बहुत खतरनाक। हंसिया चांद बिना शब्दों का टकराव। उनकी निगाहें पूरी तरह नहीं मिली, बस एक रेखा पार हुई, नजर की नहीं, अनुभूति की, और उसी क्षण दोनों ने अलग अलग बातें समझ ली। इरा ने समझा, ये लड़का देवताओं के रास्ते पर नहीं चलता। रुद्र ने समझा, ये लड़की इस दुनिया के नियमों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। अमावस्या दूर खड़े देखने वाले, ऊपर की छाया में कुछ लोग ये सब देख रहे थे। इरा रुकी थी। एक ने कहा, नहीं। दूसरे ने उत्तर दिया, वह रुकी नहीं थी, वह सोच रही थी। पहले ने गहरी सांस ली, और जब इरा सोचती है, तो देवता भी चौकन्ने हो जाते हैं। हंसिया चांद अनकहा अंत। इरा आगे बढ़ गई, रुद्र वहीं रहा। प्रांगण फिर शोर से भर गया, लेकिन वह पहले जैसा शोर नहीं था। ये वह शोर था जो किसी दरार को ढकने की कोशिश करता है। और रुद्र ने अपने भीतर एक निष्कर्ष दर्ज किया, इस अकादमी में मेरी सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं होगी, दूर कहीं। इरा ने भी आकाश को देखते हुए एक बात मानी, कुछ चीजें देवताओं के बनाए भविष्य में फिट नहीं बैठती। चैप्टर 14, वे नियम जो लिखे नहीं जाते। देववंशी अकादमी में नियम दीवारों पर लिखे थे, लेकिन जो नियम वास्तव में मायने रखते थे, वे कभी लिखे नहीं गए। रुद्र यह बात धीरे धीरे समझ रहा था। अमावस्या सुबह की शांति, सूरज निकला, स्वर्ण स्तंभों पर रोशनी पड़ी, घंटी बजी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जो लोग ध्यान देना जानते थे, वे देख सकते थे, आज लोग थोड़ा कम बोल रहे थे, थोड़ा ज्यादा इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चीज ने अकादमी की हवा में जगह बना ली हो। हंसिया चांद फुसफुसाहटे, कल तुमने देखा था? हाँ। इरा रुकी थी। नहीं, वह रुकी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? जवाब किसी के पास नहीं था। और जब
देववंशी अकादमी में जवाब नहीं होते तो अफवाहें जन्म लेती हैं। अमावस्या रुद्र का स्थान। रुद्र को अब अलग बैठने के लिए नहीं कहा जाता था, लेकिन लोग खुद उससे दूरी बना रहे थे। ये डर नहीं था, ये सतर्कता थी। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे पानी में पैर डालने से पहले गहराई नापता है। रुद्र ने ये सब देखा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। मार्शल एम्परर की आत्मा जानती थी, जो जल्दी हिलता है वही पहले निशाने पर आता है। हंसिया चांद इरा की सुबह। इरा प्रशिक्षण मंच पर आए। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसके भीतर कल का वह क्षण अब भी स्थिर था। वह रुद्र को सोचने की कोशिश नहीं कर रही थी, फिर भी उसका नाम उसके विचारों के किनारे आकर रुक जाता, और यह बात उसे पसंद नहीं आए। देवरक्त अनावश्यक विचलन नापसंद करता है। अमावस्या गुरु परिषद। ऊपर एक बंद कक्ष में गुरु परिषद बैठी थी। एक बाहरी छात्र, एक बुजुर्ग ने कहा, इतनी जल्दी ध्यान का केंद्र बन गया है। दूसरे ने उत्तर दिया, क्योंकि वह खुद ध्यान नहीं मांग रहा। तीसरे ने इरा का नाम लिया। कमरे में क्षण भर की चुप्पी छा गई। इरा ने उसे महसूस किया। किसी ने कहा, या उसने इरा को। दूसरे ने जोड़ा। नेता ने आंखें बंद की। दोनों ही बातें खतरनाक हैं। हंसिया चांद लिखे हुए नियम। अकादमी का पहला नियम, भीतर के संघर्ष अकादमी के बाहर नहीं जाने चाहिए। दूसरा, देववंश के वारिसों को अनावश्यक जोखिम से बचाया जाएगा। तीसरा, जो नियमों में फिट न बैठे उसे परखा जाएगा। रुद्र तीनों में कहीं भी फिट नहीं बैठता था। अमावस्या पहला अदृश्य दबाव। दोपहर के प्रशिक्षण में रुद्र को सबसे पीछे रखा गया। कोई विरोध नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव। और ऐसे बदलाव मार्शल दुनिया में संकेत होते हैं। वे देख रहे हैं, रुद्र ने सोचा, और जब वे देखते हैं तो जल्द या देर कोई चाल चलेगी। हंसिया चांद इरा का निर्णय अभी अधूरा। इरा ने दूर से रुद्र को देखा। वह लड़ नहीं रहा था, वह चमक नहीं रहा था, फिर भी वह स्थिर था, जैसे कोई पहाड़ जिस पर अभी बर्फ नहीं गिरी हो। इरा ने पहली बार अपने गुरु की बात याद की, जो बहुत शांत होता है वह या तो टूट चुका होता है या टूटेगा नहीं। वह नहीं जानती थी रुद्र इनमें से क्या है, और यही बात उसे असहज कर रही थी। अमावस्या शाम की घोषणा। घंटी बजी। एक वरिष्ठ ने कहा, 3 दिन बाद आंतरिक मूल्यांकन होगा। भीड़ में हलचल मच गई। आंतरिक मूल्यांकन लड़ाई नहीं होता था, वह छटाई होती थी। रुद्र ने आंखें बंद की। इरा ने सिर उठाया। दोनों ने एक ही बात समझी, ये संयोग नहीं है। हंसिया चांद अध्याय का मौनांत। रात को अकादमी शांत थी, लेकिन हर खिड़की के पीछे कोई न कोई सो नहीं रहा था, और कहीं देवताओं के लोक में एक चेतना हल्की सी हिली। उस आत्मा की गंध परिचित है। चैप्टर 15। जब परखा जाना युद्ध बन जाए। देववंशी अकादमी में समय कभी समान गति से नहीं बहता। मूल्यांकन से पहले के 3 दिन सबसे लंबे होते हैं। अमावस्या पहला दिन, तैयारी नहीं, बेचैनी। सुबह की हवा सामान्य थी, लेकिन छात्रों की सांसें नहीं। हर कोई अपने प्राण को जांच रहा था, अपनी तकनीकों को दोहरा रहा था। रुद्र कुछ नहीं कर रहा था, वह बस बैठा था, आंखें बंद, सांसें गहरी। जो लोग उसे देख रहे थे उन्हें ये घमंड लगा, जो सच जानते थे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हंसिया चांद छाया की हलचल। ऊपर अकादमी की ऊपरी परतों में आवाजें थीं। क्या वह सच में कुछ नहीं कर रहा, या वह पहले से तैयार है? किस स्तर पर है? जवाब किसी के पास नहीं था, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अमावस्या इरा का अवलोकन। इरा भी तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी तैयारी शरीर की नहीं थी। वह लोगों को देख रही थी। कौन डरता है, कौन दिखावा करता है, कौन शांत है, और कौन असामान्य रूप से शांत है। रुद्र, वह जब भी उसे देखती उसे यह एहसास होता, यह आदमी मूल्यांकन से नहीं डर रहा, और ये सामान्य नहीं था। हंसिया चांद दूसरा दिन। नियमों की व्याख्या। दोपहर को सभी छात्रों को केंद्रीय सभागार में बुलाया गया। एक वरिष्ठ आगे आया। आंतरिक मूल्यांकन लड़ाई नहीं है। कुछ ने राहत की सांस ली। यह निर्णय है। सन्नाटा छा गया। आपकी शक्ति, आपकी स्थिरता और आपकी मानसिक सीमा सब देखी जाएगी। रुद्र की भौं हल्की सी हिली। मानसिक, ये वह क्षेत्र था जहां अक्सर देववंशी टूटते थे।
अमावस्या इरा की प्रतिक्रिया। इरा ने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन वह जानती थी अकादमी कभी बिना कारण ऐसे मूल्यांकन नहीं करती, और अगर कारण रुद्र है तो परिणाम सभी पर पड़ेगा। हंसिया चांद तीसरा दिन सन्नाटा। मूल्यांकन से एक रात पहले अकादमी अजीब तरह से शांत थी। कोई अभ्यास नहीं, कोई शोर नहीं, बस दरवाजों के पीछे तेज धड़कने। रुद्र छत पर खड़ा था, आकाश देख रहा था। तुम लोग मुझे परखना चाहते हो, उसने मन में कहा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैं भी देख रहा हूँ। अमावस्या मूल्यांकन का आरंभ। अगली सुबह सभी को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया। कोई मंच नहीं, कोई दर्शक नहीं, सिर्फ प्राचीन प्रतीक और गहरी चुप्पी। यह मन कक्ष है, वरिष्ठ ने कहा। यह आपकी चेतना को परखेगा। कुछ छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए। हंसिया चांद प्रवेश। एक एक कर छात्र अंदर जाने लगे। कुछ मिनटों बाद कुछ बाहर आए, पसीने में डूबे, कुछ कांपते हुए, कुछ खामोश। जब रुद्र का नाम पुकारा गया, कक्ष में अनजाना सन्नाटा फैल गया। अमावस्या रुद्र भीतर। जैसे ही उसने कदम रखा, दुनिया बदल गई। वह अकेला खड़ा था, अंधकार, और फिर आवाजें, पुरानी, जानी पहचानी, धोखे की, मृत्यु की। उसके शिष्यों के चेहरे उभरे, खून से सने। गुरु। रुद्र ने आंखें बंद की, कमजोर। उसने कहा। हंसिया चांद बाहर का दृश्य। बाहर गुरु परिषद ध्यान से देख रही थी। वह कांप नहीं रहा। किसी ने कहा नहीं, दूसरे ने उत्तर दिया। वह याद कर रहा है। इरा की उंगलियां हल्की सी मुट्ठी में बदली। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वह चाहती थी कि वह बाहर आए, सुरक्षित। अमावस्या अंत नहीं, संकेत। कुछ देर बाद मन कक्ष शांत हो गया। दरवाजा खुला, रुद्र बाहर आया। कोई चोट नहीं, कोई थकान नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वरिष्ठ ने धीमे स्वर में कहा, मूल्यांकन अपूर्ण। सभी चौंक गए। हम इसे बाद में जारी रखेंगे। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। इरा ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे यह एहसास हुआ, ये लड़का सिर्फ खतरा नहीं है, यह इतिहास है। चैप्टर 16। वे शब्द जो अधूरे रह गए। मूल्यांकन कक्ष से निकलने के बाद अकादमी फिर से अपनी सामान्य चाल में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ चीजें एक बार हिल जाएं, तो पहले जैसी नहीं रहती। अमावस्या बाद की हलचल। अपूर्ण मतलब क्या था? क्या वह पास हुआ या नहीं? अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। रुद्र इन सब से दूर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा था। वह जानता था, जब जवाब नहीं होते, लोग और भी ज्यादा डरते हैं। हंसिया चांद पहली पास आती कदमों की आवाज। किसी के कदम उसके पास आकर रुके, हल्के, संतुलित। रुद्र ने आंखें नहीं खोली। उसे पता था कौन है। हंसिया चांद पहली बातचीत बहुत सीमित। तुम्हें डर नहीं लगा? इरा की आवाज सीधी थी, न आरोप, न जिज्ञासा, सिर्फ प्रश्न। रुद्र ने कुछ पल बाद उत्तर दिया, नहीं। एक शब्द, बस। अमावस्या खामोशी का वजन। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा बहती रही, पत्ते हिले। वह कक्ष। इरा ने फिर कहा, ज्यादातर लोग वहां टूट जाते हैं। मैं टूट चुका हूँ। रुद्र बोला, इसलिए वह मुझे नहीं तोड़ सका। इरा ने उसकी ओर देखा, पहली बार पूरी तरह। हंसिया चांद प्रश्न जो पूछा नहीं गया। तुम? इरा रुकी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। रुद्र ने भी कुछ नहीं पूछा। कभी कभी सवालों को अधूरा छोड़ना ही सुरक्षित होता है। अमावस्या चेतावनी या सलाह? इरा ने कहा, अकादमी तुम्हें यूं ही छोड़ नहीं देगी। रुद्र ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसका स्वर शांत था, जैसे ये पहले से तय था। हंसिया चांद एक पल की ईमानदारी। अगर तुम, इरा ने धीरे से कहा, सामान्य होते तो सब आसान होता। रुद्र ने पहली बार मुस्कान जैसी कोई चीज दिखाए। मैं सामान्य नहीं हूँ। इरा ने नजर हटा ली। ये बात दिखती है। अमावस्या बातचीत का अंत। घंटी बजी। इरा उठ खड़ी हुई। तुमने मन कक्ष में क्या देखा? रुद्र ने आकाश की ओर देखा, जो लौटकर नहीं आना चाहिए था। इरा ने और कुछ नहीं पूछा। वह मुड़ी, फिर रुककर बोली, ध्यान रखना रुद्र, यह आदेश नहीं था, ये चिंता भी नहीं थी। यह एक संकेत था। हंसिया चांद अलग अलग दिशाएं। इरा चली गई। रुद्र वहीं बैठा रहा। उसने महसूस किया, पहली बार किसी ने उससे सवाल नहीं किया कि वह कौन है, बल्कि ये देखा कि वह टूट चुका है। और ये अजीब तरह से भारी था।
दूर देवताओं के लोक में एक दृष्टि और स्पष्ट हो गई। वह बोलने लगा है। चैप्टर 17 जो कहा गया उससे ज्यादा जो नहीं कहा गया। तुम देर से चल रहे हो। आवाज पीछे से आए। रुद्र रुका, मुझे कहीं जल्दी नहीं है। उसने बिना मुड़े कहा, यह अकादमी है। आवाज फिर बोली, यहाँ जल्दी सबको होती है। रुद्र मुड़ा। सामने वरिष्ठ शिष्य काव्य खड़ा था। देववंशी अकादमी का जाना माना नाम। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुद्र ने पूछा। काव्य मुस्कुराया। सीधा सवाल, अच्छा है। अमावस्या बातचीत एक चेतावनी। तुम ध्यान खींच रहे हो। काव्य बोला, मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र ने उत्तर दिया, यही तो समस्या है। काव्य की मुस्कान गायब हो गई। तुम बिना किए ज्यादा दिख रहे हो। रुद्र चुप रहा। मनःकक्ष, काव्य ने धीरे कहा, वह अधूरा नहीं छोड़ा जाता। तो रुद्र ने पूछा, तो या तो तुम टूटे नहीं। काव्य ने उसकी आंखों में देखा, या तुमने उसे तोड़ दिया। हंसिया चांद बातचीत 2 इरा का नाम। इरा ने तुमसे बात की? काव्य ने अचानक कहा। रुद्र की भौं हल्की सी हिली। ये सवाल नहीं है। काव्य बोला, ये सूचना है। और रुद्र ने पूछा, और यह अच्छी बात नहीं है? क्यों? काव्य हंसा, इस बार बिना खुशी के। क्योंकि इरा बिना वजह किसी से बात नहीं करती। अमावस्या बातचीत 3 नियम। तुम नए हो। काव्य बोला, तो एक नियम समझ लो। सुन रहा हूं। रुद्र ने कहा, देववंशी अकादमी में 3 चीजें सुरक्षित नहीं हैं। कौन सी? जो बहुत तेज हो, जो बहुत शांत हो, और जो इरा के रास्ते में आ जाए। कुछ पल की खामोशी। और अगर तीनों एक ही हो? रुद्र ने पूछा। काव्य ने उसे लंबी नजर से देखा। तो अकादमी उसे सहन नहीं करती। हंसिया चांद बीच में एक आवाज, तुम लोगों की बातें काफी दिलचस्प हैं। दोनों ने मुड़कर देखा। इरा खड़ी थी, लेकिन अधूरी। काव्य ने सिर झुका लिया। इरा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। और तुम्हें मेरे निर्णयों की निगरानी नहीं करनी चाहिए, इरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अमावस्या बातचीत 4 सीधा सामना पर सीमित। काव्य चला गया। खामोशी रह गई। तुम सबको असहज कर रहे हो, इरा ने कहा। यह मेरा उद्देश्य नहीं है। रुद्र बोला, फिर भी हो रहा है। तो यह मेरी समस्या नहीं। इरा ने उसकी ओर देखा। अगर यह अकादमी होती तो होती, लेकिन जब लोग होते हैं। उसने बात छोड़ी। हंसिया चांद बातचीत 5 थोड़ा खुलापन। तुमने मनःकक्ष में सच कहा था, इरा ने कहा। किस बारे में? रुद्र ने पूछा। जो लौटकर नहीं आना चाहिए था। रुद्र ने उत्तर नहीं दिया। कुछ चीजें अगर बाहर आ जाएं, इरा बोली, तो अकादमी नहीं, दुनिया प्रतिक्रिया करती है। और तुम? रुद्र ने पूछा। इरा ने कुछ पल सोचा। मैं देखती हूँ। अमावस्या अंत से पहले का संवाद। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुद्र ने सीधा पूछा। इरा ने सिर हिलाया। अभी कुछ नहीं। फिर उसने जोड़ा, लेकिन अगर तुम यहीं रहे तो हमें फिर बात करनी पड़ेगी। क्यों? रुद्र ने पूछा। इरा की आवाज हल्की हो गई। क्योंकि तुम अकादमी की समस्या नहीं हो, तुम भविष्य की हो। हंसिया चांद अलगाव। इरा चली गई। रुद्र ने गहरी सांस ली। ज्यादा बातें, उसने सोचा, कम सुरक्षित। दूर छाया संघ की एक दृष्टि हल्की सी चमकी। वह घिर रहा है। चैप्टर 18 जब चुप्पी टूटती है। तुमने उसे चेतावनी दी। आवाज कठोर थी। नहीं, इरा ने शांति से कहा। मैंने उसे सच बताया। दोनों में फर्क नहीं होता। गुरु बृहस्पति बोले, सच यहाँ सबसे खतरनाक चीज है। अमावस्या बातचीत 1 गुरु और इरा। वह सामान्य नहीं है। गुरु ने कहा, मैं जानती हूँ। फिर भी तुम उसके पास गई, क्योंकि वह भाग नहीं रहा। कई लोग बहादुर होते हैं, वह बहादुर नहीं। इरा ने सिर उठाया। वह थका हुआ है। कुछ पल की चुप्पी। थका हुआ लोग अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। गुरु बोले, या फिर? इरा ने कहा, सबसे सही। हंसिया चांद बातचीत 2 निर्णय। परिषद चाहती है हम उसे अलग करें। गुरु बोले, किससे? सबसे। इरा की आंखें संकुचित हो गईं। ये सुरक्षा नहीं है, उसने कहा, यह उकसावा है। और अगर वह प्रतिक्रिया न दे, तो वह वही है जो आप सोच रहे हैं। अमावस्या दृश्य बदलता है। तुम्हें बुलाया गया है। रुद्र ने सामने खड़े दूत को देखा। किसने? परिषद। अभी? हाँ। हंसिया चांद बातचीत 3 परिषद कक्ष। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? अनुमान है, रुद्र ने कहा। तो बोलो, आप डरते हैं? रुद्र ने सीधा कहा। कक्ष में एक सांस भी नहीं चली। किससे? एक गुरु ने पूछा। उससे, रुद्र ने कहा।
जो मैं था। अमावस्या बातचीत 4 परीक्षा। तुम क्या छुपा रहे हो? गुरु बृहस्पति ने पूछा। सब कुछ, रुद्र ने उत्तर दिया। और फिर भी कुछ दिख रहा है, दूसरे गुरु ने कहा, क्योंकि कुछ चीजें दबी नहीं रहती। रुद्र बोला। हंसिया चांद अप्रत्याशित आवाज। काफी है, इरा आगे आए, अगर आप उसे परखना चाहते हैं। उसने कहा, तो लड़ाई से नहीं तो कैसे? परिषद ने पूछा। जिम्मेदारी दीजिए। रुद्र ने पहली बार इरा को देखा। किस तरह की? उसने पूछा। इरा की आवाज धीमी थी, ऐसी जो कोई सामान्य छात्र ले ही नहीं सकता। अमावस्या बातचीत 5 सहमति या जाल। अगर वह असफल हुआ, गुरु बोले, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इरा ने कहा कि आप सही थे। और अगर सफल हुआ? इरा ने उत्तर नहीं दिया। रुद्र ने कहा, तो आप मुझे और नहीं रोक पाएंगे। हंसिया चांद अंतिम संवाद। क्या तुम ये स्वीकार करते हो? परिषद ने पूछा। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर बोला, मैं पहले ही अकेला हूं, तो जिम्मेदारी क्या बदल देगी? इरा की आंखें हल्की सी चमकी। अमावस्या अध्याय का अंत। ठीक है, गुरु बृहस्पति बोले, कल से तुम्हें छाया प्रकोष्ठ सौंपा जाएगा। रुद्र समझ गया, यह अवसर नहीं, यह पहला असली जाल था। और इरा, वह जानती थी, ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 19 छाया प्रकोष्ठ के लोग। तुम्हें यहीं रुकना है, द्वार पर खड़े वृद्ध ने कहा। और अगर मैं न रुका? रुद्र ने पूछा। वृद्ध मुस्कुराया, तो तुम यहां तक आ ही नहीं पाते। अमावस्या बातचीत 1 पहला नियम। छाया प्रकोष्ठ में नियम लिखे नहीं होते। वृद्ध बोला, तो कैसे पता चलता है? रुद्र ने पूछा। गलती से, और गलती का परिणाम सीख या? रुद्र ने पूछा। वृद्ध की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। या अंत? हंसिया चांद भीतर की आवाजें। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। रुद्र ने कहा, एक आवाज अंधेरे से आए। यहाँ कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। कौन है? रुद्र ने पूछा। जो तुमसे पहले था, आवाज बोली। और अब मैं यही हूँ। अमावस्या बातचीत 2 पहला निवासी। छाया से एक युवक निकला, आंखें तेज, चेहरा शांत। नाम? रुद्र ने पूछा। यहाँ नाम छूट जाते हैं। युवक बोला, तो तुम्हें क्या कहूँ? जो चाहो। तो छाया, रुद्र ने कहा। युवक हंसा। पहले ही दिन नाम दे दिया। हंसिया चांद नियम जो बोले नहीं जाते। ये जगह सुधार के लिए है। छाया बोला। किसे सुधारते हो? रुद्र ने पूछा। उन्हें। उसने चारों ओर देखा। जो अकादमी समझ नहीं पाती या डरती है। रुद्र ने जोड़ा। छाया ने सीधे उसकी ओर देखा। या दोनों? अमावस्या दूसरी आवाज। न हो, एक स्त्री की आवाज। हाँ, रुद्र ने कहा। तो एक सलाह दूं? उसने पूछा। दोगे तो सुनूंगा। यहाँ कम बोलो और ज्यादा। रुद्र ने पूछा। सोचो। वह बोली, क्योंकि यहाँ सोच भी सुनी जाती है। हंसिया चांद बातचीत 3 इरा का नाम फिर? तुम्हें किसने भेजा? छाया ने पूछा। परिषद। रुद्र ने कहा। झूठ। रुद्र ने उसकी ओर देखा। इरा। छाया बोला। कुछ पल की चुप्पी। तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने पूछा। क्योंकि यहाँ जो भी आता है, किसी न किसी इरा जैसी वजह से आता है। अमावस्या रात का नियम। रात में मत सोना। स्त्री ने कहा। क्यों? क्योंकि छाया तब सवाल पूछती है, और अगर जवाब न दो, छाया ने उत्तर दिया, तो जवाब खुद बन जाते हैं। हंसिया चांद अंतिम बातचीत। तुम डरते नहीं? छाया ने पूछा। डर से परिचित हूँ। रुद्र ने कहा। तो यहाँ ठीक रहोगे? स्त्री बोली। या नहीं? छाया ने जोड़ा। रुद्र ने चारों ओर देखा। ये जगह जेल नहीं है। उसने कहा। यह आईना है। कुछ देर की खामोशी। और आईना? छाया बोला। अक्सर सच दिखाता है। अमावस्या अध्याय का अंत। दूर कहीं घंटी बजी। पहली रात शुरू। किसी ने कहा। रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। चलो देखते हैं। छाया क्या पूछती है? और अंधेरा थोड़ा और गहरा हो गया। चैप्टर 20 पहली रात पहले सवाल। रात हो गई। आवाज कहीं पास से आए, या शायद कहीं भीतर से। यहाँ दिन रात कैसे तय होते हैं? रुद्र ने पूछा। नहीं होते। स्त्री की आवाज आए। यहाँ सिर्फ स्थिति बदलती है। अमावस्या बातचीत 1 नींद का सवाल। तुम सोओगे? छाया ने पूछा। नहीं, रुद्र ने उत्तर दिया। अच्छा, छाया बोला। जो यहाँ सो जाते हैं, वे अक्सर वहीं रह जाते हैं। शरीर? रुद्र ने पूछा। नहीं, स्त्री बोली। जवाब? हंसिया चांद पहला सवाल बिना पूछे।
तुम किससे भाग रहे हो? रुद्र ने चारों ओर देखा। मैं भाग नहीं रहा। यही जवाब सबसे ज्यादा सुना जाता है। छाया बोला, और सबसे कम सच होता है। अमावस्या बातचीत 2, अतीत की परछाई। तुम पहले भी कहीं रहे हो? स्त्री ने कहा। हाँ, रुद्र बोला। और वहां से तुम अकेले लौटे? रुद्र चुप रहा। जो अकेले लौटते हैं, छाया ने धीरे कहा, वे या तो सब खो चुके होते हैं या सब खोने वाले होते हैं। हंसिया चांद भ्रम की शुरुआत। दीवारें हल्की सी हिली। ये जगह हिल रही है। रुद्र ने कहा। नहीं, स्त्री बोली, तुम्हारी यादें जगह ढूंढ रही हैं। उन्हें मत रोको। छाया बोला, यहाँ रोकना सबसे बड़ी गलती है। अमावस्या दूसरा सवाल, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? डर, रुद्र ने दोहराया। हाँ, छाया बोला, यहाँ डर ईमानदार होता है, कुछ पल भूल जाने से। रुद्र ने कहा। स्त्री ने धीमी सांस ली। यह जवाब बहुत कम लोग देते हैं। हंसिया चांद बातचीत 3, इरा की छाया। अगर बाहर कोई तुम्हें याद कर रहा हो, स्त्री ने कहा, तो क्या फर्क पड़ता है? रुद्र ने सिर उठाया। पड़ता है। क्यों? छाया ने पूछा। क्योंकि याद किया जाना अभी भी जिम्मेदारी है। कुछ देर सन्नाटा। तुम इरा की बात कर रहे हो? छाया ने कहा। रुद्र ने इनकार नहीं किया। अमावस्या तीसरा सवाल सबसे खतरनाक। अगर तुम्हें फिर से वही शक्ति मिल जाए। छाया रुका। तो क्या तुम फिर वही करोगे? रुद्र ने आंखें बंद की। नहीं, झूठ। स्त्री बोली, सच। रुद्र ने कहा, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। हंसिया चांद रात की प्रतिक्रिया। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। रात ने तुम्हें सुना? छाया बोला। और? रुद्र ने पूछा। और उसने तुम्हें छोड़ा नहीं। अमावस्या आखिरी बातचीत। पहली रात तुम बच गए। स्त्री ने कहा। लेकिन समझ लो, छाया प्रकोष्ठ संतुष्ट नहीं होता। मुझे पता है। रुद्र बोला। तो क्यों रुके हो? छाया ने पूछा। रुद्र ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो बाहर और लोग टूटेंगे। कुछ पल की खामोशी। यह जवाब। छाया बोला, इस जगह को पसंद आया है। अमावस्या अध्याय का अंत। कहीं दूर हल्की रोशनी जली। रात खत्म। स्त्री ने कहा, लेकिन सवाल नहीं। रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। और छाया प्रकोष्ठ ने उसे थोड़ा और अपना मान लिया। चैप्टर 21, पहला कार्य। उठो। आवाज कठोर नहीं थी, लेकिन उसमें विकल्प भी नहीं था। मैं सोया नहीं। रुद्र ने कहा। यही वजह है कि तुम जिंदा हो। छाया बोला। अमावस्या बातचीत 1, कार्य की घोषणा। आज तुम्हें काम दिया जाएगा। स्त्री ने कहा। किस तरह का? रुद्र ने पूछा। ऐसा। छाया बोला, जिसमें शक्ति नहीं, निर्णय चाहिए। किसके बारे में? रुद्र ने पूछा। स्त्री ने थोड़ी देर बाद कहा, एक छात्र। हंसिया चांद बातचीत 2, विवरण अधूरा। नाम? रुद्र ने पूछा। यह नाम महत्वहीन होते हैं। छाया बोला। उसने क्या किया? रुद्र ने पूछा। कुछ नहीं, स्त्री ने उत्तर दिया। रुद्र ने सीधे देखा। तो वह यहाँ क्यों है? छाया ने धीरे से कहा, क्योंकि वह कुछ कर सकता है। अमावस्या बातचीत 3, नियम। तुम्हारा काम? छाया बोला, उससे बात करना है, बस। रुद्र ने पूछा, और तय करना? स्त्री ने जोड़ा, कि वह बाहर जाए या यही रहे। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ। रुद्र बोला। नहीं। छाया ने कहा, तुम गवाह हो। हंसिया चांद मुलाकात। कमरा छोटा था। एक लड़का कोने में बैठा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। अस्थाय। रुद्र ने कहा। क्या वे मुझे मार देंगे? लड़के ने पूछा। नहीं, रुद्र ने उत्तर दिया। फिर लड़के की आवाज कांपी। वे तुम्हें तोड़ेंगे। रुद्र बोला। अमावस्या बातचीत 4, सच। तुम डरते हो? रुद्र ने पूछा। हाँ। लड़का बोला। किससे? खुद से। रुद्र चुप रहा। मैंने सपना देखा था। लड़का बोला। मैंने बहुत लोगों को जलते देखा। सपने भविष्य नहीं होते। रुद्र ने कहा। लेकिन इरादे होते हैं। लड़के ने कहा। हंसिया चांद निर्णय के पहले। अगर मैं बाहर गया? लड़के ने पूछा। तो क्या मैं वही बन जाऊंगा जो उन्होंने देखा? अगर तुम यहाँ रहे? रुद्र ने कहा। तो पक्का? तो बाहर? लड़के ने पूछा। रुद्र ने धीमी सांस ली। बाहर कम से कम चुनाव होगा। अमावस्या बातचीत 5, परिणाम। छाया और स्त्री वापस आए। तुम्हारा निर्णय? छाया ने पूछा। उसे बाहर भेजो। रुद्र ने कहा। तुम जानते हो? स्त्री ने कहा। वह भविष्य में खतरा बन सकता है। हाँ। रुद्र बोला।
और अगर हर खतरे को अभी काट दोगे तो अंत में सिर्फ डर बचेगा। कुछ पल की चुप्पी। हंसिया चांद छाया का जवाब। दिलचस्प। छाया बोला, ये सही नहीं है, स्त्री ने कहा। और गलत भी नहीं, छाया ने उत्तर दिया। फिर रुद्र की ओर देखा। यही समस्या है तुम्हारे साथ, और यही वजह, स्त्री बोली, कि तुम यहाँ हो। अमावस्या बाहर की हलचल, दूर कहीं, यह नियमों के खिलाफ है। एक आवाज गूंजी, लेकिन निर्णय मान्य है। दूसरी आवाज बोली, इरा अंधेरे गलियारे में खड़ी थी। उसने पहला काम कर दिया, उसने धीमे से कहा। और अब? किसी ने पूछा। इरा की आंखें गंभीर हो गईं। अब अकादमी उससे पीछे नहीं हटेगी। अमावस्या अध्याय का अंत। छाया प्रकोष्ठ फिर शांत हो गया। तुमने खुद के खिलाफ फैसला लिया, छाया ने कहा। मैं जानता हूँ, रुद्र बोला। तो क्यों किया? स्त्री ने पूछा। रुद्र ने धीरे से उत्तर दिया, क्योंकि अगर मैं भी उन जैसा बन गया तो ये जगह मुझे जीत चुकी होगी। कुछ देर की खामोशी। दूसरा कार्य, छाया बोला, और कठिन होगा। रुद्र ने आंखें खोली। मैं तैयार हूँ। चैप्टर 22 दूसरा कार्य और अनकहे खतरे। तुम तैयार हो? इरा ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया। तैयार हूँ, लेकिन ये पहले जैसा नहीं होगा, वह बोली। छाया प्रकोष्ठ कभी भी नियम बदल देता है, और अगर बदल गया, रुद्र ने पूछा, तो तुम्हें सोच समझ कर चलना होगा। हर कदम का परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा। अमावस्या बातचीत एक कार्य का विवरण। छाया ने आगे बढ़कर कहा। दूसरा कार्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा समूह पर असर डालेगा। कौन सा समूह? रुद्र ने पूछा। वे छात्र जो कल मूल्यांकन में टिक गए, इरा ने कहा। और अब तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। तो ये केवल शक्ति का नहीं, रुद्र ने कहा, बल्कि निर्णय और समझ का खेल है। बिल्कुल, इरा ने उत्तर दिया। और यहाँ कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सभी निगाहें तुम्हारे ऊपर होंगी। हंसिया चांद बातचीत 2 रणनीति। क्या तुम्हें लगता है, इरा ने पूछा, कि तुम सभी की कमजोरी पहचान सकते हो? रुद्र ने सोचकर कहा, मैं देख सकता हूँ, लेकिन पहचान और न्याय अलग चीजें हैं, और मैं हर एक की सोच नहीं बदल सकता। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा इतने गहरे क्यों सोचते हो? क्योंकि अगर मैंने गलत सोचा तो वे सब टूट सकते हैं। और मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेलेपन का फायदा यही है, कोई और निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमावस्या पहला निर्णय, छाया ने कहा, एक कमरे में जाना होगा, सबको एक एक करके तुम्हें देखना होगा, और तय करना होगा कौन बाहर जाएगा, कौन रह जाएगा। रुद्र ने धीरे से कहा, तो परीक्षण फिर से मानसिक है, शारीरिक नहीं? हाँ, इरा ने जवाब दिया, लेकिन मानसिक भी चोट दे सकता है, और यहाँ हर चोट गहरी होती है। हंसिया चांद मुलाकातें। रुद्र कमरे में गया। पहला छात्र कपकपाते हाथ, डरती नजरें। तुम क्यों टिके रहना चाहते हो? रुद्र ने पूछा। क्योंकि मैं सही हूँ, और अगर तुम गलत हो तो मुझे सबक मिलेगा। रुद्र ने कुछ पल देखा। ठीक है, बाहर रहो। छात्र बाहर गया। रुद्र ने इरा को देखा। तुमने देखा? इरा ने सिर हिलाया। अब समझ गए कि यह आसान नहीं है। अमावस्या दूसरी मुलाकात। दूसरा छात्र आया। आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मजबूत हूँ। और अगर तुम्हारी ताकत असली नहीं हुई? रुद्र ने पूछा। छात्र चुप। रुद्र ने धीरे कहा, ठीक है, रहो। इरा ने कहा, तुमने उसे यहाँ रहने दिया। यह आसान विकल्प नहीं था। सही विकल्प क्या होता? रुद्र ने पूछा। यहाँ तय नहीं होता, और यही सबसे कठिन है। हंसिया चांद तीसरा मुलाकात। तीसरा छात्र शांत, स्थिर, लेकिन आंखों में कुछ छुपा था। तुम क्यों आए? रुद्र ने पूछा। क्योंकि मुझे आदेश मिला था, छात्र ने उत्तर दिया। और अगर आदेश गलत हो? रुद्र ने पूछा। छात्र ने आंखें झुकी। फिर मुझे निर्णय लेना होगा। रुद्र ने सर हिलाया। यही सीख है, रहने दो। अमावस्या रात का अंत। रुद्र बाहर आया। इरा खड़ी थी। 3 का निर्णय लिया? उसने पूछा। हाँ, 3 अलग अलग कारण, 3 अलग अलग परिणाम, और हर एक ने मुझे देखा जैसा कि मैं उन्हें। तो तुमने अपने तरीके से सत्य पहचाना? हाँ, लेकिन सच्चाई कभी सरल नहीं होती। इरा ने सिर झुकाया। फिर भी तुमसे ये करना आसान नहीं था। रुद्र ने मुस्कुराया। और यही खेल है। छाया प्रकोष्ठ एक बार फिर चुप हो गया, लेकिन गहरी निगाहों से रुद्र की चाल देख रहा था। चैप्टर 23 तीसरा कार्य और इरा की चाल। तुम तैयार हो? इरा ने पूछा। तैयार हूँ, लेकिन यह अलग होगा, रुद्र ने जवाब दिया।
हाँ, अब केवल तुम्हारा निर्णय नहीं, सहयोग भी जरूरी है। इरा ने धीरे कहा। अमावस्या तीसरे कार्य का आदेश। छाया की आवाज गूंज उठी। तीसरा कार्य शुरू। एक समूह, एक योजना। सभी को टिकाना है, सभी को बचाना है, और कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ हम। रुद्र ने पूछा, तुम और इरा, बाकी सब अब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर हैं। आवाज गंभीर थी। हंसिया चांद, बातचीत एक रणनीति तय करना। तो तुम क्या सोचती हो? रुद्र ने पूछा। कि हमें पहले उनकी कमजोरी पहचाननी होगी, इरा ने कहा। फिर उन्हें दिशा देना, लेकिन संकेत इतना स्पष्ट न हो कि वे डर जाएं। और अगर वे गलत फैसला लें, तो हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन केवल जब आवश्यक हो। अनावश्यक हस्तक्षेप छाया पसंद नहीं करेगी। रुद्र ने धीरे सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे करेंगे, धीरे धीरे, बिना दिखावे। अमावस्या पहली मुलाकात। एक समूह आया। 3 छात्र, डर, आत्मविश्वास और चतुराई से मिश्रित। रुद्र ने पूछा, तुम सबसे अधिक किस पर भरोसा करते हो? तीसरे ने उत्तर दिया, खुद पर। इरा ने धीरे से कहा, और अगर तुम्हारा भरोसा तुम्हें गुमराह कर दे? तीसरा छात्र पलट कर देखा। तब मैं सीखूंगा। रुद्र ने धीरे कहा, ठीक है, ये शुरुआत है, बाहर जाओ। इरा ने उस पर हल्की नजर डाली। तुमने सही समय पर हस्तक्षेप किया। और अब? रुद्र ने कहा, हम अगले की ओर बढ़ते हैं। हंसिया चांद, दूसरी मुलाकात। दूसरा समूह, 2 छात्र। हम ये काम अकेले कर सकते हैं। पहले ने कहा, क्या तुम सच में कर सकते हो? इरा ने पूछा। अगर नहीं तो? रुद्र ने जोड़ा। तो हम मार्गदर्शन लेंगे, छात्र ने उत्तर दिया। इरा मुस्करी। ठीक है, लेकिन याद रखो, हम केवल संकेत देंगे, निर्णय तुम्हारा होगा। रुद्र ने देखा कि छात्र थोड़ा सहमति में झुके। यही तरीका है, मजबूती और स्वतंत्रता का संतुलन। अमावस्या तीसरी मुलाकात। अंतिम छात्र, सबसे चुप और शांत। तुम यहाँ क्यों आए? रुद्र ने पूछा। क्योंकि कहा गया, छात्र ने उत्तर दिया। और अगर कहा गया गलत हो? इरा ने पूछा। छात्र ने पलटकर देखा। तो मैं अपनी समझ से करूंगा। रुद्र ने धीरे से कहा। ठीक है, ये तुम पर निर्भर है, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हंसिया चांद, कार्य का अंत। तीसरा कार्य खत्म हुआ। सभी छात्र बाहर गए। रुद्र और इरा खड़े रहे। हमने उन्हें देखा, हमने संकेत दिए, लेकिन हर निर्णय उनका था। और अब? इरा ने पूछा। अब हम देखेंगे, छाया प्रकोष्ठ इसे कैसे लेगा। रुद्र ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। अमावस्या अंतिम संवाद। इरा ने धीरे कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन याद रखो, हर बार निर्णय आसान नहीं होगा। और मैं? रुद्र ने पूछा। तुम? इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सीख रहे हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। छाया प्रकोष्ठ एक बार फिर चुप हो गया, लेकिन इस बार थोड़ी तारीफ की तरह। चैप्टर 24, पहला सामरिक कार्य। तैयार हो? इरा ने पूछा। हाँ, रुद्र ने कहा, लेकिन यह मनःकक्ष जैसा नहीं होगा। ये स्थान और समय की परीक्षा है। ठीक है, इरा ने उत्तर दिया, लेकिन याद रखो, हर कदम हमें देखा जाएगा। अमावस्या कार्य का आदेश। छाया की आवाज गूंज उठी। तुम्हारा पहला सामरिक कार्य, एक समूह को सुरक्षित ले जाना है, लेकिन रास्ता सुरक्षित नहीं है, और हर मोड़ पर चुनाव तुम्हारे होंगे। रुद्र ने धीरे से पूछा, क्या हमें बताया जाएगा कि खतरा कहाँ है? नहीं, इरा ने कहा, यह अभ्यास नहीं, ये वास्तविक परीक्षण है। हंसिया चांद, बातचीत एक योजना बनाना। रुद्र ने कहा, हमारे पास समय सीमित है, हमें पहले मार्ग तय करना होगा, लेकिन किसी को दिखाना नहीं है कि हम मार्ग जानते हैं। तो हमें संकेत देना होगा, लेकिन इतनी मात्रा में कि वे समझ जाएं, और इतनी कम कि डर न जाए। इरा ने सिर हिलाया। ठीक है, रुद्र ने कहा, हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, और हर मोड़ पर निर्णय उनके हाथ में होगा। अमावस्या मार्ग पर पहला समूह। 3 छात्र आए। रुद्र ने धीरे से कहा, सुनो, पहला मोड़ कठिन है, लेकिन तुम्हें निर्णय लेना होगा, हम केवल संकेत देंगे। छात्र चुप रहे। इरा ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सही निर्णय लोगे, तो सभी सुरक्षित रहेंगे, अगर गलत, तो तुम सीखोगे। रुद्र ने देखा कि छात्र संघर्ष कर रहे हैं। यही मकसद है, सभी को अपने दम पर सोचना। हंसिया चांद, दूसरी मुलाकात। दूसरा समूह, 2 छात्र। हम मार्ग जानते हैं, पहले ने कहा। क्या सच में? इरा ने पूछा। अगर मार्ग गलत है? रुद्र ने जोड़ा। छात्र चुप रहे। रुद्र ने धीरे से कहा, सही निर्णय वही है जो तुम स्वयं समझो, हम केवल तुम्हें रोकने नहीं आए हैं।
अमावस्या छाया प्रकोष्ठ की चाल। रुद्र ने इरा को देखा। ये सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं है, ये हमें भी देख रहा है। हर निर्णय हमारे चरित्र और रणनीति को परख रहा है। इरा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही असली परीक्षा है। हम कितना भरोसा कर सकते हैं और कितना खुद पर। हंसिया चांद। तीसरी मुलाकात। अंतिम छात्र सबसे चुप लेकिन सतर्क। तुम क्यों आए? रुद्र ने पूछा। क्योंकि मुझे भेजा गया, छात्र ने उत्तर दिया। और अगर भेजा गया गलत हो? इरा ने पूछा। छात्र ने सोचा। तब मैं अपने निर्णय से जाऊंगा। रुद्र ने मुस्कुराया। यही सही रास्ता है। अमावस्या कार्य का परिणाम। सभी छात्र सुरक्षित बाहर आए। रुद्र और इरा खड़े रहे। यह आसान नहीं था, इरा ने कहा, लेकिन उन्होंने खुद को देखा। रुद्र ने उत्तर दिया। और यही उद्देश्य था। छाया प्रकोष्ठ ने फिर से चुप्पी साधी, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में हल्का प्रशंसा का संकेत था। हंसिया चांद। अंतिम संवाद। तुमने अच्छा किया, इरा ने धीरे से कहा। लेकिन याद रखो, रुद्र ने उत्तर दिया, ये सिर्फ शुरुआत है। छाया प्रकोष्ठ का असली मकसद अभी सामने आना बाकी है। इरा ने सिर हिलाया। और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। चैप्टर 25। मायरा और पहला बड़ा संकट। तुम दोनों समय पर आए। आवाज अजीब हल्की थी और अचानक कमरे के एक कोने से निकली। मायरा। रुद्र ने देखा। एक महिला, साथ में शक्ति और नियंत्रण की अदृश्य चमक। और तुम? रुद्र ने पूछा। मायरा। वह मुस्कुराए। छाया प्रकोष्ठ का प्रशिक्षित सदस्य। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ सहयोग करना होगा। इरा ने भौं उठाए। तुम सिर्फ कह रही हो या सच में मदद करोगी? सहयोग करना या चुनौती देना, ये तुम पर निर्भर है। मायरा ने हल्की सी नजर डाली। अमावस्या बड़ा आदेश। छाया की आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हारा अगला कार्य, तीनों को एक समूह में रास्ता सुरक्षित निकालना है। लेकिन रास्ता बदलता रहेगा, हर मोड़ पर चुनौतियां आएंगी। रुद्र ने धीरे पूछा। हमें मार्ग पता होगा? नहीं, इरा ने कहा। और इस बार मायरा के हस्तक्षेप से हर निर्णय और कठिन होगा। हंसिया चांद। रणनीति तय करना। हमारे पास 3 दृष्टिकोण हैं, रुद्र ने कहा। पहला, हर छात्र को स्वतंत्र छोड़ना। दूसरा, हम संकेत देंगे। तीसरा, मायरा की चाल का अनुमान लगाना। मायरा मुस्कुराए। तुम सोच रहे हो कि मैं कहाँ हस्तक्षेप करूंगी, लेकिन याद रखो, छाया प्रकोष्ठ में हर संकेत केवल तुम्हारे परीक्षण का हिस्सा है। इरा ने धीरे कहा। हाँ, और हम केवल साथ मिलकर सही निर्णय ले सकते हैं। अमावस्या। पहला मोड़। पहला छात्र समूह आया। रुद्र ने धीरे कहा। यह मोड़ कठिन है, निर्णय तुम्हारा है। मायरा ने कहा। अगर वे गलत निर्णय लें तो तुम्हारे संकेत से उनका मार्ग बदल सकता है। लेकिन सावधान, अत्यधिक हस्तक्षेप भी परिणाम बिगाड़ सकता है। इरा ने हल्की हंसी दी। ठीक है, हम संतुलन बनाएंगे, लेकिन हमें उनके डर और विश्वास दोनों को समझना होगा। हंसिया चांद। दूसरी मुलाकात। दूसरा छात्र समूह। 2 सदस्य। मायरा ने धीरे कहा। यहाँ तुम केवल संकेत नहीं, समानांतर रणनीति दिखाओ। यदि तुम समझौता नहीं करोगे तो भ्रम पैदा होगा। रुद्र ने देखा कि छात्र अपने निर्णय पर डटे हैं। इरा ने कहा। हम संकेत देंगे, लेकिन उन्हें लगता रहेगा कि निर्णय उनके हाथ में है। मायरा ने सिर हिलाया। ठीक है, ये रास्ता देखना दिलचस्प होगा। अमावस्या। अंतिम मोड़ और टकराव। अंतिम छात्र सबसे चुप सतर्क। तुम क्यों आए? रुद्र ने पूछा। क्योंकि मुझे भेजा गया, छात्र ने उत्तर दिया। मायरा ने रुद्र और इरा को देखा। ये देखो, छात्र खुद भी संघर्ष कर रहा है। अगर तुम बिना समझौता किए मार्ग बदल दोगे तो परिणाम अनपेक्षित होंगे। रुद्र ने धीरे कहा। ठीक है, हमें इसे संतुलित करना होगा। हमेशा सही निर्णय नहीं होता, लेकिन हमेशा प्रयास करना होता है। इरा ने सहमति दी। और मायरा, तुम्हारा दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। तुम बस नहीं रह सकती, नहीं तो चुनौती अधूरी होगी। मायरा मुस्कुराए। ठीक है, देखते हैं किसकी चाल सटीक है। हंसिया चांद। परिणाम। सभी छात्र सुरक्षित बाहर आए। रुद्र, इरा और मायरा एक साथ खड़े रहे। यह आसान नहीं था, इरा ने कहा, लेकिन हमने इसे संतुलित किया। रुद्र ने उत्तर दिया। और यही असली परीक्षा थी। सहयोग, रणनीति और निर्णय। छाया प्रकोष्ठ चुप था, लेकिन इस बार उसकी निगाहें हल्की प्रशंसा के साथ तीनों पर टिक गईं। अमावस्या। अंतिम संवाद। इरा ने धीरे कहा। तुमने अच्छा किया, लेकिन याद रखो, हर अगला कार्य और कठिन होगा। मायरा ने कहा। और शायद अब तुम सोचोगे कि मैं केवल चुनौती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों देख रही हूँ। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। और यही खेल का असली मजा है।
छाया प्रकोष्ठ एक बार फिर चुप हो गया, लेकिन इस बार तीनों की चाल को नाप रहा था। चैप्टर 26 पहला विरोधी और छाया की चाल। तुमने सोचा यह आसान होगा। आवाज कमरे के अंधेरे से आए। रुद्र, इरा और मायरा एक पल के लिए चुप रहे। फिर रुद्र ने कहा, कौन है? एक आकृति सामने आए। उजली रोशनी में उसका चेहरा आधा छुपा था। पहला विरोधी, इरा ने धीरे से कहा। अमावस्या परिचय और पहला टकराव। वह पुरुष छाया प्रकोष्ठ का प्रशिक्षित विद्वान, लेकिन असली ताकत छिपी हुई थी। तुम नए हो, उसने कहा, और सोच रहे हो कि तुम यहाँ टिक सकते हो। हम टिकेंगे, रुद्र ने उत्तर दिया, और सिर्फ टिकेंगे नहीं, हम खेल समझेंगे। खेल? विरोधी ने हंसते हुए पूछा। तुम अभी तक केवल अभ्यास कर रहे हो, असली परीक्षा अब शुरू होती है। हंसिया चांद बातचीत एक पहला मानसिक टकराव। तुम जानते हो कि तुम्हारे निर्णय पर हमेशा निगाहें रहेंगी, विरोधी ने पूछा। हम जानते हैं, इरा ने उत्तर दिया, और यही कारण है कि हम निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे, हर निर्णय तुम्हें चुनौती देगा, वह बोला, और हर संकेत तुम्हें भ्रम में डाल देगा। मायरा ने कहा, यही मेरा काम भी है, सुनिश्चित करना कि तुम्हारा संतुलन टूटे, लेकिन बिना सीधे टकराए। रुद्र ने सिर हिलाया। हम संतुलन बनाएंगे, और हर कदम सावधानी से बढ़ाएंगे। अमावस्या पहला निर्णय, विरोधी ने धीरे से कहा। 3 रास्ते हैं, एक सुरक्षित, 2 खतरे वाले। तुम और इरा मिलकर छात्रों को सही मार्ग पर ले जाओ, लेकिन मैं हर कदम देख रहा हूं, और अगर हम गलत चुने, रुद्र ने पूछा, तो केवल तुम्हें नहीं, सभी को चुनौती मिलेगी, विरोधी ने उत्तर दिया। हंसिया चांद रणनीति और संकेत। रुद्र और इरा ने धीरे धीरे संकेत देना शुरू किया। मायरा उनके प्रत्येक संकेत की निगरानी कर रही थी, लेकिन कभी कभी विरोधी की चाल भी छुपकर संकेत देती। यह विरोधी केवल सामने नहीं है, इरा ने कहा, वह हमारे दिमाग में भी खेल रहा है। सही कहा, रुद्र ने उत्तर दिया, और यही छाया प्रकोष्ठ की असली परीक्षा है, शारीरिक नहीं, मानसिक। अमावस्या अंतिम टकराव। तीसरा छात्र, जो सबसे चुप और सतर्क था, गलत मोड़ लेने वाला था। रुद्र ने देखा, इरा ने हल्का संकेत दिया। मायरा ने धीमी हंसी के साथ कहा, सही निर्णय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन विरोधी हर कदम देख रहा है। रुद्र ने धीरे से कहा, ठीक है, और यही वजह है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। छात्र ने सही मोड़ लिया। सभी सुरक्षित आगे बढ़े। हंसिया चांद परिणाम और संकेत। विरोधी ने पीछे हटकर देखा। अच्छा किया, लेकिन याद रखो, ये केवल शुरुआत है, असली चुनौती अभी बाकी है, इरा ने कहा, और हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब विरोधी केवल सामने नहीं, छाया प्रकोष्ठ की चाल भी खुल रही है। मायरा ने हल्का मुस्कुराया, और मैं हमेशा तुम्हारी चाल देख रही हूं, लेकिन यह सहयोग भी हो सकता है, यह चुनौती तुम पर निर्भर करता है। रुद्र ने गहरी सांस ली। तो ये खेल अब शुरू हुआ है, और हम इसे जीतेंगे। अमावस्या अध्याय का अंत। अंधेरा कमरे में फैल गया, लेकिन तीनों, रुद्र, इरा और मायरा, सतर्क, तैयार और मानसिक रूप से मजबूत खड़े थे। छाया प्रकोष्ठ ने चुप्पी साध ली, लेकिन इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि अगले बड़े कदम का संकेत देने के लिए। चैप्टर 27 पहला बड़ा हमला। तैयार हो? इरा ने रुद्र और मायरा को देखा। हमेशा, रुद्र ने धीरे कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ठीक है, मायरा ने उत्तर दिया, हमारे सामने केवल विरोधी नहीं, छाया प्रकोष्ठ की मानसिक चाल भी है। अमावस्या पहला संकेत। कमरे के कोने से अचानक आवाज गूंज उठी। ये तुम्हारा असली परीक्षण है, और अब कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। रुद्र ने धीरे से इरा की ओर देखा। यही वह क्षण है, हमारा असली सामरिक खेल शुरू हुआ। हंसिया चांद रणनीति बनाना। रुद्र ने कहा, तीनों दृष्टिकोण हैं, हम संकेत दें, हम मार्गदर्शन दें, या केवल निरीक्षण करें। इरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन रास्ता बदल रहा है, हम केवल एक कदम आगे सोच सकते हैं, और विरोधी हर कदम पर हमारे निर्णय पर ध्यान दे रहा है। मायरा ने सिर हिलाया, और यही कठिनाई है, हमारा संतुलन खो गया तो परिणाम अनपेक्षित होंगे। अमावस्या पहला मानसिक हमला। विरोधी ने अचानक कहा, तुम केवल संकेत दे सकते हो, लेकिन जो कदम तुम नहीं सोचते, वे तुम्हें पछतावा देंगे। रुद्र ने धीरे उत्तर दिया, हर कदम में सोच है, लेकिन हमें अपने डर पर भी भरोसा करना होगा। इरा ने जोड़ा, और सहयोग, अगर हम अलग थलग होंगे, तो विरोधी जीत जाएगा। मायरा ने धीमी हंसी के साथ कहा, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम केवल अकेले नहीं सोच सकते। हंसिया चांद दूसरा चरण।
छात्र समूह सामने आया। रुद्र ने देखा कि उनके मन में भ्रम है। हम कैसे सही निर्णय लें?